आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 4 एनिमल किंगडम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम्पलर में जितना दिया है। ठीक है, जितना भी एग्जाम्पलर में दिया है एटलीस्ट सभी क्वेश्चन यूनिक है और प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, रिपीटेड है। ठीक है, और इसको यहाँ तक 10-12 क्वेश्चन है, इसको कर लेने के बाद इस चैप्टर का आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। ठीक है, और इससे जुड़े हुए जितना भी ट्रिक्स हैं इसको हम साझा करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से हर एक क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, जहाँ भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आते हैं। बोल रहा है कि इन सम एनिमल ग्रुप द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट एटलीस्ट कुछ ऑर्गन तक। तो इस फेनोमेना क्या बोलते हैं? तो सब लोग जानते हैं जनरली, लेकिन इसमें ऑप्शन थोड़ा ट्रिकी दिया है। देखिए ऑप्शन क्या दिया है, सेगमेंटेशन दिया है और मेटामेरिज्म दिया है। ये दोनों ऑप्शन तो इसमें नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मेटाजेनेसिस कैंसर वाला हो गया और मेटामॉर्फोसिस ट्रांसफर हो गया, जो यंग वन से एडल्ट बनता है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है पहला यहाँ पे सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म। तो बोलता है ना कि जब किसी भी ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट्स में हर एक पार्ट से टुकड़ा में होता है, उस फिनोमेना को बोलते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म बोल देंगे। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। या तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ये दोनों बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सेगमेंटेशन दिया इसीलिए गलत है, तो यहाँ पे एक्चुअल का जाएगा मेटामेरिज्म। या तो दिया रहता है कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन, तब सही होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि किस में मेटामेरिज्म शो करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका ट्रिक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब है, बहुत सारा ऑप्शन में आता है। तो ध्यान रखिए, जब भी मेटामेरिज्म आए तो देखना कि मैक आएगा, मैक MAAK, यानी मेटामेरिज्म मैक। मेटामेरिज्म देख लीजिएगा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे याद कर लीजिए, जैसे मेटामेरिज्म दिखे, मेटामेरिज्म मतलब मैक। ठीक है, इसके अलावा सभी में कोई, इसके अलावा किसी में नहीं होता है, तो मेटामेरिज्म और मैक पहला हो गया। अब इससे जुड़े जब आप पढ़िएगा तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, किसमें क्या होता है। तो मेटामेरिज्म मैक 10 बार बोलिए एकदम, इसको जब भी ऑप्शन आए जैसे ही मेटामेरिज्म दिखे नीचे मैक में यानी AC आपको ऑप्शन में दिखना चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। इसमें टाइमिंग नहीं, 10 क्वेश्चन है, इसको टाइम लगाएंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चन से आपको पूरा चैप्टर रिव्यू हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गिवन बिलो टाइप ऑफ सेल, कुछ एनिमल्स में टाइप ऑफ सेल देखने को मिलते हैं ये सब। तो बोल रहा है ना कि ईच वन, जितना भी टाइप ऑफ सेल है ना, इसका कुछ प्रॉपर फंक्शन है। ठीक है, सिंगल स्पेसिफिक फंक्शन है, मतलब कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है, एक्सेप्ट कौन ऐसा है जिसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। मतलब होता नहीं कि कोई, जैसे कोई ए है उसका प्रॉपर बी ही काम करेगा, तो ऐसा नहीं है इसमें। तो पहले देखिए क्वाइनोसाइट्स, तो आपने पढ़ा होगा क्वाइनोसाइट्स को ही बोलते हैं कॉलर सेल, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ऑप्शन से आपको पूरा चैप्टर भी हो जाएगा। क्वाइनोसाइट्स या कॉलर सेल किस में होता है, तो पोरीफेरा में, ध्यान दीजिएगा। और ये बोलता है इसका काम क्या है, तो काम क्या है, तो FRR, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नीट में आया हुआ है। ठीक है, तो बोलता है कि क्वाइनोसाइट्स कॉलर सेल बोलते हैं, ये कहाँ होता है, तो पोरीफेरा में होते हैं। और काम क्या है, तो FRR यानी फूड गैदरिंग, मतलब फूड को इकट्ठा करना, रेस्पायरेशन करना और रिमूवल ऑफ वेस्ट यानी एक्सक्रीटरी वेस्ट। तो जब भी दिमाग में आएगा, पूरा एनिमल किंगडम में मात्र 3 जगह ऐसा दिया है जहाँ पे कुछ फंक्शन दिया है। लाइक पहला हो गया क्वाइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स, जिसका नाम है, ट्रिक क्या है, FRR। वैसे ही जब सिलेंट्रेटा पढ़िएगा तो वहाँ दिया है नाइडोब्लास्ट या नाइडोसिस्ट, वहाँ पे याद रखिएगा CAD, कैड मतलब क्या होता है, वहाँ पे कैप्चर, एंकरेज और D मतलब डिफेंस, ये 2 बात। एक तीसरा बात है एस्केमेंथिस, वहाँ पे इस बार नीट में क्वेश्चन आया था कि वहाँ पे क्या है कि मेनली जो वहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम जो नहीं होता है, वहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम कौन सा काम करता है, तो वहाँ पे था राफेल, होता है ना राफेल, यानी ऐसे करते हैं, फाड़ल हम याद करते हैं, फाड़ल टाइप का, फारुल, तो यहाँ बोलते हैं फारुल में होता है ना ऐसा कुछ। ठीक है, तो बोलता है कि फूड यहाँ पे हो गया, फूड कैप्चरिंग करना, रेस्पिरेटरी और लोकोमोशन, यहाँ पे एक्सक्रीटम सिस्टम नहीं है। तो जब चैप्टर पूरा पढ़िएगा तो 3 जगह याद कर लीजिएगा तीनों को, और ये तीनों क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में 2025 का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो आपको एक क्वेश्चन से यहाँ आ गया, अब आइए ध्यान से कहाँ पे थे। ठीक है, इसको सब आप नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं दूसरा ऑप्शन, इंटरस्टिशियल सेल, पता है इसी को बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल। मतलब हमारे बॉडी का कुछ ऐसा सेल है जो हमारे पूरे बॉडी के संरचना को डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब उसको आगे ग्रो कराते हैं। तो इसका कोई पार्टिकुलर फंक्शन नहीं हुआ, इसका प्रॉपर क्या हो गया, ये प्रॉपर लिखा है ना कि दे कैन एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट। ठीक है, एनी अदर टाइप ऑफ सेल, मतलब इसका क्या है कि एक से दूसरे सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इसका कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं है। अब वैसे ही क्वाइनोसाइट में हम 3 बात बोले थे, वो था गैस्ट्रोडर्मल सेल, यानी इसमें समझ लिए कि स्टमक होता है, इसमें जनरली डाइजेशन काम करता है।
प्रॉपर हो गया। नीमेटोसिस्ट अभी हम बोले थे, इसी को बोलते हैं नाइडोब्लास्ट, नाइडोब्लास्ट या नीमेटोसिस्ट। काम क्या है? CAD। ठीक है, तो जितना भी ट्रिक है वो कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में आते हैं और उससे कन्फ्यूजन बहुत होते हैं, तो इसीलिए पहले इसको कंफर्म कर लीजिए ताकि एग्जाम में तुरंत एकदम मतलब क्वेश्चन आए और टिक करे, टाइम बचे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। अभी लगा होगा आपको 2 ही क्वेश्चन है, लेकिन 2 नहीं, इससे पूरा आपको कंसेप्ट रिवाइज हो गया। ठीक है, अब आते हैं 3rd नंबर। 3rd नंबर क्या बोलते हैं कि एनिमल शेयर 4 चेम्बर हार्ट। बेसिक बात है जो सबको पता होता है, लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ होता है, ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम चलते हैं कि 4 चेम्बर के अलावा 2 चेम्बर 3 चेम्बर किस में होते हैं। देखिए जब आप पढ़े होंगे, देखिए आप याद रखिए इसको फारम, पता है फारम बोलते हैं, फारम ये ट्रिक है। देखिए फारम मतलब अभी इस ट्रिक से बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। देखिए F से फिश हो गया, A से एम्फीबियंस हो गया, R से रेप्टाइल्स, A से एबीज जिसको हम बोलते हैं बर्ड्स, और M से मैमल। तो ध्यान रखिएगा जो फिश है उसमें 2 चेम्बर, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स है इसमें 3 चेम्बर, और क्या है बर्ड्स और मैमल्स में 4 चेम्बर। देखिए रफ आपको दिख रहा होगा, लेकिन आप जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान दीजिए और इसको ऑप्शन से और उसको अलग से याद रखिए, क्योंकि ये बहुत ही एक पहले क्या था कि सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि हाँ हर चेम्बर 4 चेम्बर किस में है, 4 ऑप्शन देगा, लेकिन इसमें क्या है कि अब एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हर एक पॉइंट को एग्जैक्ट याद करना पड़ेगा। तो क्या बोला है यहाँ पे, ये जो हम बोल दिए 2 चेम्बर 3 चेम्बर 4 चेम्बर, कोई दिक्कत नहीं है। एक रेप्टाइल्स है जिसमें होता है क्रोकोडाइल जो 4 चेम्बर होता है, एक्सेप्शन है, उसको ध्यान रख लीजिएगा, जो कि बहुत बार आया भी है और आपको याद भी होगा। ठीक है, जो और बेसिक पढ़े होंगे तो अब पहले देखिए, अब इसमें ध्यान दीजिए कि देखिए ऑप्शन चूज कीजिए। 4 चेम्बर बोला है तो एम्फीबियन तो पहले ही काट दीजिए। यहाँ देखिए बर्ड्स मैमल तो है ही और क्रोकोडाइल है ही 4 चेम्बर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और सब ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब जब भी आपको क्वेश्चन आएगा हार्ट का तो आपको पूरे चैप्टर से आपको पता है कि हाँ इसमें, और यही सेम क्वेश्चन आपको बायोलॉजिकल जो आप फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड है, वहाँ पे क्वेश्चन पूछता है। तो आप एक कॉन्सेप्ट से 2 जगह कवर कर लिए। ठीक है, अब आगे आते हैं 4था क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए यूजफुल है, तो कम से कम क्या कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए कि हाँ कहाँ पे और अच्छा कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो कीजिए ही कीजिए, नया चैनल है। ठीक है, तो ध्यान से, ताकि हम आगे इससे भी बेहतर ट्रिक बना सकें, जो हमने यूजफुल ट्रिक बनाए थे, जो हमने नीट दिया था उस समय आया हुआ था। ठीक है, तो आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अब बोलता है कि 4था नंबर क्वेश्चन है, लिखा है कि व्हिच ऑफ द पेयर ऑफ एनिमल्स नॉन गैलेंड्यूलर, मतलब वैसा एनिमल जिसके स्किन पर कोई ग्लैंड से नहीं निकलते हैं। ग्लैंड्स मतलब कुछ प्रोड्यूस, मतलब ग्लैंड जो सेक्रेट करते हैं, लाइक जो भी हो क्या होता है, जो भी पसीना हो गया या कोई म्यूकस हो गया, तो उसके उसका कुछ है ही नहीं। तो सिंपल बात है, ध्यान देते होंगे आप कि जो आप टर्टोइज है, टर्टल है, उसके ऊपर एक सेल रहता है बहुत सारा कवरिंग। अब उस सेल क्या करता है, बाहर से प्रोटेक्शन करता है। तो बोल रहा है ना, आप ध्यान रखिएगा जब भी आपको नॉन ग्लैंडर दिखे तो वहाँ समझ जाइएगा है ये रेप्टाइल्स का फीचर है, रेप्टाइल्स का। क्योंकि जब भी आप देखते होंगे सांप को या टर्टल को, तो उसमें क्या दिखता है कि उसके ऊपर पूरा एकदम रहता है, एकदम नॉन स्किनी रहता है और बहुत ही हार्ड प्लेट होता है। तो स्केल्स या स्क्यूल्स बोलते हैं उसको, जिसको शेडिंग करता है। तो बोलता है जब भी दिमाग में आए तो ध्यान रखिएगा नॉन ग्लैंड्यूलर, मतलब ऐसा स्किन जिसके ऊपर कुछ सेक्रेट नहीं होता है। तो अब देख लीजिए, अब आपको पहले से पता होना चाहिए। देखिए फ्रॉग क्या है, एम्फीबियंस है, जो सबको पता है। तो ये तो होगा नहीं, इसमें तो होता है एम्फीबियंस। फ्रॉग को जैसा पकड़िएगा स्लिपरी होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रॉग में कि फ्रॉग क्या होता है, स्लिपरी होता है, उसको स्किनी होता है, मतलब उसको तुरंत ऐसा पकड़िएगा तो स्लिप कर जाएगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि फ्रॉग हमारे नीट के सिलेबस में है, आते हैं। स्नेक तो होता है लेकिन ये नहीं होता है। देखिए कैमलियन, इसको हम बोलते हैं ट्री लिजार्ड। ध्यान रखिएगा, ये हम लोग ऐसे याद करते हैं, चमेली का फूल, चमेली होता है चमेलियन, ऐसे बोलते हैं चमेली। चमेली क्या होता है, तो एक ट्री टाइप का होता है। तो इस चमेली पर रहने वाले लिजार्ड को बोलते हैं ट्री लिजार्ड। अब आते हैं टर्टल, टर्टवाइज है, तो आंसर हो जाएगा। अब बाकी सब फ्रॉग एम्फीबियंस हो गया। ये तो बर्ड्स में जब पढ़िएगा एवीज में, तो वहाँ लिखा है उसके बेस पे एक टेल से जहाँ से निकलता है ऑयल ग्लैंड। ठीक है, उसी को बोलते हैं प्रीन ग्लैंड। ये सब ध्यान रखिएगा, जो कि बर्ड्स के पंख को मतलब स्लिपरी करता है, ताकि बर्ड्स के पंख सटे नहीं तो वो उड़ नहीं पाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा एक लाइन का हम एक क्वेश्चन में आपको 4 कंसेप्ट से उतारा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक क्रोकोडाइल और टाइगर तो होगा नहीं। क्रोकोडाइल तो मान लीजिए क्या हो गया, क्रोकोडाइल क्या हो गया, रेप्टाइल्स से क्या है, रेप्टाइल्स है, लेकिन टाइगर क्या हो गया, मैमल्स हो गया। तो इसमें तो होता ही है। आगे आते हैं, तो आंसर क्या होगा इसका, सेकेंड आंसर हो गया। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में अपना एक कंसेप्ट है। ठीक है, अभी जब जितना क्वेश्चन कर रहे हैं इसको कर लीजिए,
प्रीवियस ईयर बनाइए। आपको हम बोल रहे हैं 70 से 80% ये मात्र 10 क्वेश्चन से बनेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, और नहीं बना तो कमेंट कीजिए कि हाँ नहीं बना, क्योंकि हम खुद दिए हैं तो हमको पता है कि हाँ यहाँ पे इस चैप्टर से कितना ट्रिक्स बन सकते हैं जिससे आपको एग्जाम में यूजफुल हो, ठीक है। अब आते हैं 5वां नंबर। बोल रहा है कि बर्ड्स और मैमल शेयर वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक फीचर, यानी बर्ड्स और मैमल है ना, वो कोई ना कोई एक ऐसा है जो दोनों में होता है। सिंपल वर्ड चूज कीजिए, पिगमेंटेड स्कीज आते हैं, जो कि एनसीईआरटी में कहीं चर्चा नहीं किया है पिगमेंटेशन का। एलिमेंट्री कैनाल विद सम मॉडिफिकेशन, ऐसा कुछ नहीं है, बर्ड्स का अलग एलिमेंट्री कैनाल है, हम लोग में तो बहुत सारा मॉडिफिकेशन है। वीवी पैरिटी में आप सुने होंगे कि वो होता है, वो तो एक देती है, हम लोग में ये जो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या होते हैं, बर्ड्स हो गया ओविपेरस, ये हो गया वीवीपेरस। यहाँ लिखा है वार्म ब्लडेड, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अब बहुत बार रिपीटेड हुआ है। अब आते हैं हम एक बार देखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि अब ये जो है ना कंसेप्ट वार्म ब्लडेड कंसेप्ट आता है, देखिए ध्यान सुनिएगा। लिखा है यहाँ पे, आप जब पढ़िएगा ना तो पीसी वाह होता नहीं कि प्रियंका चोपड़ा को वाह बोलता है। ट्रिक क्या है देखिए कितना इजी से, अब इससे जीरो जितना भी क्वेश्चन आएगा बन जाएगा। प्रियंका चोपड़ा वाह, तो जब भी बोलिएगा तो पीसी वाह बोलिएगा। पी मतलब पाइक्यूलोथर्मस, सी मतलब कोल्ड ब्लडेड। इसका डिफिनेशन भी पूछ चुका है कि कोल्ड ब्लडेड ऐसा एनिमल्स है ना जो एडवांस नहीं होते हैं, जो हम लोग क्या होते हैं, देखिए वार्म ब्लडेड में होते हैं, क्या होते हैं कि ह्यूमन में वार्म ब्लडेड एबीज और ह्यूमन्स यानी बर्ड्स और मैमल्स में होते हैं। और पीसी क्या होते हैं, इसके अलावा होते हैं। अब देखिए पीसी किस में होते हैं, तो पीसी होते हैं, देखिए वाह बोल दिए हैं यानी ह्यूमन्स यानी मैमेलियंस और एबीज यानी बर्ड्स। लेकिन इसके अलावा जो भी बच गया, अब कौन बच गया हम आपको ट्रिक बताते, ARAM आराम, इसे फार्म बोलते फार्म ये बताया ट्रिक। तो मात्र 2 गो में वाह, बाकी सब में पीसी। अब आते हैं, देखिए इससे क्वेश्चन कितना बन सकता है, तो हम बोल दिए इसका डिफिनेशन क्या है, वार्म ब्लडेड या होम्योआइसोथर्मस। जैसे हम लोग क्या है कि हम लोग का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री फिक्स है, ये तो पता ही है आपको। तो बोलता है कि हमारा का जितना भी ऑर्गन्स है वो उतना डिग्री पर काम करते हैं। तो बाहर का टेम्परेचर अगर कम हो जाएगा तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर चाहिए कितना 37, तो बाहर से हमको मतलब नहीं है, क्योंकि हमको जो सिस्टम चाहिए उतना मिल ही रहा है। तो हमको बाहर से घटे बढ़े उतना हमारा बॉडी एडजस्ट कर लेता है, तो हम लोग का सर्वाइव करने का रेट ज़्यादा है। लेकिन वही केस जो पीछे वाले में है, यानी फिश में है, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में है, उसका बॉडी का टेम्परेचर जैसे ही बाहर का टेम्परेचर कम हुआ या ज़्यादा हुआ तो उसके अकॉर्डिंग अंदर का टेम्परेचर भी डिफरेंस कर जाएगा। अब उससे डिफर क्या है कि जो उसका बॉडी का ऑर्गन्स है जो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर काम कर रहे थे वो नहीं कर पाएंगे, तो उसके सर्वाइव का रेट कम होता है। ये पूरा आपको डिफिनेशन बोल दिए कि इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो जब भी आपको दिमाग में आए पीसी वाह बोल देना है। एक और बात जो कि एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, एक होता है इंडोथर्मस, एक होता है इक्टोथर्मस। इंडोथर्मस या इक्टोथर्मस, तो इंडो जो हम लोग हैं यानी वाह इंडो, और उसमें हो जाएगा इक्टोथर्मस, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, वह ध्यान रख लीजिएगा। अब आते हैं यहाँ पे 6 नंबर। ट्रिक अच्छा लगेगा तो कमेंट करके जाना है, ठीक है, सब्सक्राइब करके जाना है, लाइक करके जाना है, ठीक है। अब आते हैं 6ठा क्वेश्चन। लिखा है कि कौन सा ऐसा एनिमल्स है जो सिंगल टेक्सोनॉमिक ग्रुप में होता है। सिंपल बात यही पूछा जा रहा है कि आपको एक प्रॉपर, जैसे मान लीजिए एम्फीबियंस हो तो सभी एम्फीबियंस हो, रेप्टाइल्स हो तो सभी रेप्टाइल्स हो। तो इसमें आपको एग्जाम्पल सबका याद करना पड़ेगा, जो कि जब बार बार रिपीट कीजिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा तो आपको ऐसे भी बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कॉटल फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश, ऐसा फिश, डॉग फिश, स्टार फिश। देखिए इसमें पढ़े होंगे तो आपको लग गया होगा कि इसमें सभी फिश नहीं है, गलत, ठीक है, पहला ऑप्शन गलत। बोलता है बैट, पिजन, बटरफ्लाई। देखिए बटरफ्लाई इंसेक्ट हो गया, पिजन बर्ड्स हो गया, और बैट क्या हो गया, मैमल्स हो गया, ये भी नहीं होगा। देखिए मंकी, चिंपैंजी, मैन, एकदम सही बात है, ठीक है। यहाँ सिल्क वार्म, टेप वार्म, अर्थ वार्म, तीनों अलग है। वार्म लिखा है तभी जो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, कुछ समय आपको लगेगा अरे वार्म में भी टेप वार्म है, पिन वार्म है, अलग अलग बात हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, तो थर्ड आंसर हो गया इसका, जो कि इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं 7वां नंबर। लिखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत चूज करना है। देखिए क्वेश्चन को टाइमिंग का मत देखिए, आप पूरा चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता है, पहला तो ध्यान रखिए कि गलत पूछ रहा है, पता लगा आप तुरंत देखे और राइट मार के चल दिए, एक्साइटमेंट नहीं होना है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला ऑप्शन कि मीजोगिलिया इज प्रेजेंट बिटवीन इक्टो और इंडो इन ओबेलिया। तो पहले बात कि मीजोगिलिया होता क्या है, तो जब पढ़े होंगे तो मीजोगिलिया क्या होता है, एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर होता है जो इक्टो और इंडो के बीच में होता है, और उसी को बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो आप जो एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपको 5 लाइन ऐसे ही हो गया, अच्छा मीजोगिलिया किस में होता है, तो इक्टो और इंडो के बीच में होता है, और क्वेश्चन पूछेगा डिफ्रेंशिएटेड या अनडिफ्रेंशिएटेड, तो अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बोलता है ये बात सही है। ओबेलिया क्या बोलते हैं, ओबेलिया आता है सिलेंट्रेटा में,
जो कि सही भी है। आगे आते हैं, और बोल रहा है ये सही है, पूछा है क्या, अब नहीं कि सही है तो मार दिए, पता लगा कि गलत पूछ रहा था। दूसरा ऑप्शन, रेडियल सिमेट्री फाउंड इन एस्टेरियस, अब पता होना चाहिए एस्टेरियस एंड स्टार, स्टार किसमें होता है, इकाइनोडर्मेटा में। अब वहाँ पे इकाइनोडर्मेटा पूछ चुका है, वहाँ पर पूछ चुका है कि रेडियल में, रेडियल होता है एडल्ट में और बायलेटर होता है, क्या बोलते हैं वहाँ पे जो भी क्या बोलते हैं, रेडियल एडल्ट और जो उसके इन्फेंट होते हैं मान लीजिए, या लाड़वा में, ठीक है, लाड़वा बोल सकते हैं, टेक्निकल टर्म लाड़वा होगा। तो ये तो पता ही, सबको पता भी रहता है, तो याद है, ये भी सही है। बोल रहा है कि फैसियोला, फैसियोला जब पढ़िएगा तो यहाँ पे क्या दिया है, प्लेटी एलिमेंथिस में। अब प्लेटी एलिमेंथिस में तो सीरोस्ट्रम होता ही नहीं है, आप पढ़े होंगे एस्केलमेंथिस में सीरोस होता है, तो यही आंसर हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो गया, सी आंसर हुआ। तो ये सब गलत हो गया। और टीनिया क्या होते हैं, प्लेटी एलिमेंथिस। तो जैसे ही दिमाग में प्लेटी ट्रिप्लो, क्या कि देखिए कुछ कुछ टर्म है ना कि कुछ क्वेश्चन देखें, ट्रिप्लो यानी प्लेटी एलिमेंथिस पहली बार आया था इसमें, तो जैसे ही अब गलती होता है, कभी को लगता है कि अरे यार कहीं डिप्लो या डिप्लो इसमें तो नहीं ना है, तो प्लेटी मतलब ट्रिप्लो, 2-3 बार बोलिए प्लेटी ट्रिप्लो, प्लेटी ट्रिप्लो, ठीक है। तो आपको ये सही है, क्या बोला है, ट्रिप्लो, तो थर्ड आंसर हो गया। अब आते हैं, देखिए जहाँ जहाँ गलती हो सकता है, जहाँ जहाँ एग्जाम में लगता है कि अरे यार इसमें टाइम, जैसे आप क्वेश्चन देखें तुरंत लगा कि अरे क्या हो, तो टाइम जा रहा है, लॉस हो रहा है, जैसे देखें ट्रिप्लो प्लेटी पहली बार ऑप्शन टिक किए, आगे बढ़े। इससे क्या होगा, जो आपका जो लेंदी क्वेश्चन होगा उसमें आप टाइम बचा लेंगे, ठीक है। तो एग्जैक्ट याद कीजिए। आगे आते हैं, और बोल रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज, 8वां हो गया। तो इसका आंसर क्या था, सॉरी 8वां होना है। देखिए इसमें भी पूछ रहा है इनकरेक्ट, ठीक है। इनकरेक्ट क्या बोलता है कि कॉकरोच और फ्रॉन्स, देखिए कॉकरोच और फ्रॉन्स, तो कॉकरोच और फ्रॉन्स में हम ये देखिए, कॉकरोच में क्या होता है, मल्फिजियन टिपल होता है, यानी सीएम होता है, कॉकरोच का सीएम बहुत ही फेमस है और बहुत ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। जो कॉकरोच में आएगा ही आएगा, और साथ में एंडोक में आएगा, और साथ ही एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट में भी आएगा। तो ये 3-4 जगह ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जैसे ही आएगा तो सीएम आएगा, सीएम कॉकरोच में सीएम यानी मल्फिजियन टिब्यूल्स। लेकिन प्रॉन पढ़े हैं, प्रॉन को बोलते हैं ग्रुप में रहता है, इसको बोलते हैं क्रस्टेशियंस, उसका क्या होता है, ग्रीन ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड, ठीक है। तो इसमें तो दिया है, दोनों एक ही करता है, गलत बात है। ये होता है सीएम से, इसका होता है ग्रीन ग्लैंड, ठीक है, या कोक्जल ग्लैंड, ठीक है। आगे आते हैं, ग्रीन ग्लैंड मेनली होता है, जो कि एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो एकदम गलत है, यही पूछ ही रहा है, तो पहला आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं, लिखा है कि इन टिनोफोरा लोकोमोशन इज मीडिएटेड बाई कॉम्प्लेट। अब बताइए, आप बता दीजिए कि कॉम्प्लेट होता है, लोकोमोशन के जरूर होता है, उसमें होता है सिलिया या फ्लैजिला, होता भी है तो कितना भी होता है, आप कमेंट करके बोलिएगा जब अगर वीडियो देख रहे हैं तो, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और एक्सटर्नल या इंटरनल है, 2-3 क्वेश्चन बता रहे हैं, इसको आपको लिखना है, ठीक है, जो कि कंसेप्चुअल हो सकता है। आगे आते हैं, अब लिखा है इन फैसियोला, फैसियोला अभी हम बताए थे, फैसियोला मतलब लिवर फ्लूक, किस बताया था, प्लेटी एलिमेंथिस में, उसका मेन तो फंक्शन है फ्लैप सेल्स, ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, जितना भी ऑप्शन है आप एक बार प्रीवियस से बनाइएगा, आपको हर एक ऑप्शन मिलेगा एनसीईआरटी में, हर एक क्वेश्चन भी बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं ऑर्थवर्म, जो हम लोग सिलेबस हटा दिया गया है, लेकिन एनोक्टिनियम में इसके बारे में एनलिडा में दिया है, बस एग्जाम्पल देखिए। हर्माफ्रोडाइट, इसका मीनिंग होता है सेक्स आर नॉट सेपरेट, यानी एक बॉडी में मेल भी है फीमेल भी है। पहला बात का डेफिनेशन देखेगा कि हर्माफ्रोडाइट का मीनिंग क्या होता है, तो सेक्स आर नॉट सेपरेट, नॉट सेपरेट, फिर भी क्रॉस करता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बोला है कि फिर भी क्रॉस करता है, यानी मेल और फीमेल स्पर्म ओवा दोनों बाहर निकलते हैं और वहाँ पे जाकर वो क्रॉस कराते हैं, ये बोला है। तो ये सब उतना डीप नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा, और सब एनसीईआरटी में है, जो कि अभी तो ये सिलेबस हटा दिया गया है, बट कोई नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, पहला ऑप्शन। आते हैं 9 नंबर, लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओविपेरस। सिंपल बात है, ओविपेरस और विविपेरस। तो ओविपेरस क्या हो गया, जो अंडा देता है, और विविपेरस जो यंग वंश यानी अपने जैसा यंग वंश देते हैं, ठीक है। आते हैं पहला ऑप्शन प्लेटिपस, इसी को आप बोलते हैं ऑर्निथोराइंकस, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है ऑर्निथोराइंकस, इसको बोलते हैं मैमल्स, सबको पता होता है। मात्र एक ही हैं जो क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं, बाकी सब विविपेरस। फ्लाइंग फॉक्स, बैट को बोलते हैं फ्लाइंग फॉक्स, ये भी मैमल्स हैं, इसमें तो होता ही है। एलिफेंट, व्हेल, इस सब में होता है। तो ध्यान रखिएगा, एकमात्र एग्जाम्पल है मैमल्स का ऑर्निथोराइंकस, जिसको बोलते हैं प्लेटिपस, जिसमें ओविपेरस होता है, बाकी सब में विविपेरस। ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है और बहुत ही रिपीटेड एग्जाम्पल है। अभी तक हम जितना क्वेश्चन कराए हैं, आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक दिया है, जो कि आपको नीट के लिए तुरंत एकदम डायरेक्ट मिलेगा। इसको ध्यान रखिएगा, इसको अभी रिमेंबर कीजिएगा, जो भी हम ट्रिक दिए हैं वो आपको टेस्ट में भी मैच करेगा, जो भी आने वाले टेस्ट होने वाले हैं, ठीक है। आते हैं 10वां नंबर, सिंपल बोला कि कौन सा इसमें पॉइजनस स्टिक नहीं है, देख लीजिए। अभी तो आप ये बेसिक क्वेश्चन पता ही है, कोबरा, किंग कोबरा, वाइपर, करैत, ये सबको पता है। पाइथन,
जो पाइथन क्या करता है, अपने किसी भी मतलब प्रे को अपने समय कब्जा कर लेता है और उसको ना अपने बॉडी के प्रेशर से, कंट्रक्शन से उसको दाब कर और उससे मतलब उसको मार देता है। ये जनरली पॉइजनस नहीं होता है। ठीक है, आते हैं तो क्या होगा, पाइथन जो सबको पता है जनरली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, लिखा है इसको मैचिंग करना है, जो कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और इजी भी होता है, तो ध्यान दीजिएगा। और इससे पूरा कंसेप्ट बता रहे हैं हम। देखिए जब भी ऐसे पूछेगा ध्यान रखिए कि किस में टिश्यू किस में ऑर्गन। देखिए सबसे पहले जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, पहले होता है सेल, फिर टिश्यू, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से इंडिविजुअल बनता है, ऐसे होता है। ठीक है, बट कोई नहीं है, आपको सिस्टम तक ही पता रहेगा। देखिए तो देखिए सेल क्या होता है, सेलुलर, इसमें होता है पोरीफेरा। ठीक है, और एक होता है सेल से टिश्यू, तो टिश्यू वाला होता है दो गो, सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा। ठीक है, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना टिश्यू सिस्टम, ऐसा होगा, या ऑर्गन बोलेगा, टिश्यू सिस्टम बोल दे या ऑर्गन बोल दे, तो यहाँ पर हो जाएगा मत कौन, प्लेटी एलिमेंथिस। और यहाँ से आ जाएगा क्या हो जाएगा, इसके अलावा टिश्यू सिस्टम से आ जाएगा आपको एस्केलमेंथिस। इसको ध्यान दीजिएगा, ये आपको बेसिक एनसीईआरटी में दिया भी है, उतना दिमाग नहीं लगाना है, ऐसे पता भी होता है। ठीक है, तो आप ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है। पहला बोला है कि ऑर्गन सिस्टम बोला है, देखिए ऑर्गन सिस्टम सबसे एडवांस। अब सबसे एडवांस देख लीजिए कौन है, यहाँ देखिए ये ओबेलिया हो गया, सिलेंट्रेटा, ये हो गया पोरीफेरा, ये हो गया प्लेटी एलिमेंथिस, ये होगा फेरेटिमा। क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑर्थवॉर्म को बोलते हैं, फेरेटिमा ऑर्थवॉर्म का निक नेम है। ठीक है, तो ये होता है एनिडा में। तो अभी सबसे एडवांस कौन है, एनिडा है, तो इसको देख लीजिए। ठीक है, अब उससे सबसे कम क्या है, सेलुलर है, तो ये तो पोरीफेरा हो जाएगा। इसके अलावा टिश्यू, इससे थोड़ा टिश्यू है तो क्या करेंगे, सिलेंट्रेटा है, और लास्ट में ऑर्गन सिस्टम तो प्लेटी एलिमेंथिस है। यानी देख लीजिए ए का सेकंड, यानी सेकंड का 1, सेकंड का ए, सेकंड का ए, फिर देखिए थर्ड का बी, थर्ड का बी, फिर देखिए 4 का सी, और यहाँ देखिए कि 1 का डी। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है और क्वेश्चन से पूछा हुआ है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हम एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसीलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, आगे आते हैं, लिखा है कि बॉडी कैविटी, देखिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, ध्यान दीजिएगा। बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है कहाँ पे, बॉडी वाल और गट वाल। पहला तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि बॉडी वाल और गट वाल के बीच में होता है या नहीं होता है, या किसके किसके बीच में कैविटी हो रहा है। तो बॉडी वाल और गट वाल के बीच में कैविटी होता है, तो हम उसको बोलते हैं सीलोम। ठीक है, लेकिन कब सीलोम बोलेंगे, जब वो एक लेयर से यानी मेसोडर्म लेयर से कन्वर्ट रहेगा, मतलब उसमें लाइन रहेगा। तो ये बोला है कि सम एनिमल्स में कैविटी इज नॉट लाइंड बाय, क्या होता है, मेसोडर्म। ठीक है, तो वहाँ पे लाइन नहीं होगा, तो बोल रहा है कि उसको हम क्या बोलेंगे। तो सिंपल बात है कि इसमें सीरोसीलोम, बॉडी कैविटी तो है, आप ध्यान रखिएगा, ये सीलोम में क्या होता है, मेसोडर्म होता है नहीं, यानी कैविटी नहीं होता है, तो मेसोडर्म कहाँ से होता है। ये सीलोम मतलब कैविटी, सीलोम मतलब कैविटी, कैविटी नहीं तो ये सीलोम, कैविटी है लेकिन लाइन नहीं है तो क्या बोलेंगे, सीरोसीलोम। कैविटी है अगर लाइन है तो हम समझ जाएंगे क्या, सीलोमेट। ठीक है, अब आते हैं, तो यहाँ ध्यान रखिएगा इसका एक अलग से कि सीलोम वाला, तो सीलोम एक होता है ए सीलोम, ठीक है, एक होता है स्यूडोसीलोम और एक होता है सीलोमेट यानी सीलोम। तो देखिए एक याद रख लीजिए बात, स्यूडो आएगा तो एस्केलमेंथिस, जैसे ऐसे बोलिएगा एस्केलमेंथिस स्यूडोसीलोम, 10 बार बोलिए, बात खत्म। एस्केलमेंथिस स्यूडोसीलोम, उसके ऊपर रहिएगा तो ए सीलोम, नीचे जाएगा तो सीलोमेट, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे दिमाग में आता है अच्छा सीलोम वाला कंसेप्ट, एस्केलमेंथिस स्यूडोसीलोम, उसके ऊपर इसको नीचे, बात खत्म। ठीक है, इससे क्या होगा, टाइम बचेगा। आते हैं तो क्या हो गया, सीलोसीलोम आ गया। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ए और बी, मतलब मैच करना है। तो बोल रहा है कि पोरीफेरा, तो पोरीफेरा क्या होता है, सिंपल बात है कि ये मेटामर्स, पहले बताए थे मैक, मैक मैक मतलब क्या होता है, मेटामर्जम डबल एस, यानी एनिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। सिंपल बात हो गया, पहला ही हो गया, पहला क्वेश्चन कराए थे वाला, इससे डायरेक्ट बन गया, ट्रिक से बनाएगा। तो 1 का 5, 1 का 5 यानी ए का 5, ए का 5 नहीं, ए का 5 इसमें क्या कह रहा है, ए का 5 यानी 5 का, अच्छा ठीक है देखते हैं, आएगा ही आएगा, एस्केलमेंथिस। अच्छा पोरीफेरा है, सॉरी कुछ और ध्यान देते हैं, यहाँ पे हम एनिडा बताया था ना, अभी ट्रिक बताया था एनिडा, तो एनिडा से सॉरी, यहाँ पे हम मैचिंग करना गलती कर दिए। ठीक है, आते हैं तो एनिडा में पढ़ा चुके हैं मैक, ठीक है। तब सी का 5, सी का 5, ये तो ऐसा ही 2 कट गया, अब 2 कट गया यानी 2 ही आंसर होगा, तो यानी बी और डी कट गया। अब आते हैं, देखिए लिखा है कि एस्केलमेंथिस जो हम बोले हैं सीरोसीलोम, कैनाल सिस्टम, देखिए ना पोरीफेरा सबसे इजी कैनाल सिस्टम है, यानी ए का 1,
ये तो एनसीईआरटी का है ना, और ये तो सिंपल है, पहला ही से बन गया। हम थोड़ा एनसीईआरटी में क्या होता है ना, जो नीट में पूछता है उसमें पहला ऑप्शन देखने में थोड़ा सा सब में सेम रहता है, तो हम क्या करते हैं पहले लास्ट से कवर करते हैं कि लास्ट वाला कहीं बन जाए तो पहले में बन जाएगा, लेकिन ये तो ईजी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्यूरीफायर देखें, कैनाल सिस्टम खत्म। एस्केलमेंथिस यहाँ देख लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मस्कुलर फेरिंग्स। एनेटा तो पता ही है, ऑर्थोपोडा में पता ही है कि ज्वाइंट अपेंडेजेज, और इकाइनो क्या होता है, बहुत फेमस बात, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो आप मैच कर लीजिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जितना भी क्वेश्चन करा है एक बार करिए, जितना भी ट्रिक बोले हैं उसका हम साइड में रखकर उसको रिमेंबर कीजिए और फिर प्रीवियस ईयर बनाइए। आपको अधिकतर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो लेटेस्ट है 24, 25, 23, 24 अधिकतर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, इसमें देख लीजिएगा थोड़ा सा मैचिंग वाला, जो इस बार नीट में आने का चांस बन सकता है क्योंकि अच्छा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन थोड़ा ठीक ठाक है, डायरेक्ट नहीं दिया है। ठीक है, आगे आते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है तो हम चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पे इसको आप मैच कीजिए। लिखा है कि ऑक्टोपस, पहली बात तो अधिकतर लड़का ऑक्टोपस नहीं भूलेगा कि क्या होता है, तो क्या होता है ये ऑक्टोपस, मोलस्का होता है। ठीक है, क्रोकोडाइल तो पता ही है, रेप्टाइल से। कटला ये तो पता है, कटला कटला रोहू सब किस में आता है, कॉन्ड्रिक्थिस में। और टीनोप्लाना यानी टीनोफोरा हो गया, टीनोप्लाना या टीनोप्लाना। अब आते हैं यहाँ पे क्या दिया है, पहले देखिए कि ऑक्टोपस, ऑक्टोपस हो गया मोलस्का। और मोलस्का में क्या होता है, यहाँ पे कॉम्प्लेट हो गया, टेंटेकल हो गया। जब पढ़िएगा तो ऑक्टोपस के ना एंटीरियर हेड पे टेस्टिकल पाया जाता है, या पढ़े होंगे वहाँ पे, ऑक्टोपस के एंटीरियर हेड पे टेस्टिकल होता है, पहली बात। क्रोकोडाइल है तो पता है कि इसमें लिम्स होता है, यानी पैर होता है चलने के लिए। कटला रोहू है, इसमें फिन्स होता है। और बच गया टीनोप्लाना, तो इसमें कॉम्प्लेट होता है, जो क्या करता है, लोकोमोशन करता है। ठीक है, तो आप एक लास्ट में एक क्वेश्चन देते जा रहे हैं कि ऐसा कौन सा फाइलम है जो बायोलुमिनेसेंस शो करता है। ठीक है, तो आप इसी की वजह से लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो अच्छा से पढ़िए, और जहाँ भी डाउट है, जहाँ भी जिस टॉपिक में डाउट है वो कमेंट कीजिए, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए प्यारा सा। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।